ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रानीबाग क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर में। हम इस समय आर्य समाज मंदिर के अंदर भी मौजूद हैं। ये आर्य समाज मंदिर के प्रधान श्री जोगिंदर खट्टर जी हैं। जोगिंदर खट्टर जी के बारे में बता दूं कि बहुत प्रतिभाशाली, अनुभवी, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखने वाले और बड़े आर्य समाज के लिए बड़े सेवाभावी व्यक्ति हैं। कई जहाँ भी आर्य समाज से संबंधित गतिविधियां होती हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में या कहीं पर भी, ये आगे से आगे सक्रिय रहते हैं। ये रानीबाग आर्य समाज मंदिर के प्रधान भी हैं। थोड़ा सा आगे सैनिक विहार के अंदर आर्य कन्या गुरुकुल है सैनिक विहार वाला, उसके प्रधान भी हैं। साथ में एक शिविर चल रहा है जो क्या जानकारी शिविर के विषय में देंगे, ये उसकी भी देख रेख कर रहे हैं। खट्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए, अपने बारे में बताइए। भाई, मैं जोगिंदर खट्टर लगभग पिछले 22 वर्षों से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के माध्यम से भारत के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्यों को देख रहा हूँ। और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ 1967 में जिसकी स्थापना की गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर हमारे आर्य समाज के नेताओं को बुलाया गया। सारदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी थे और उस समय के सांसद श्री त्यागी जी भी साथ में उपस्थित थे। उन लोगों को बुलाकर पृथ्वीराज शास्त्री जी, रामगोपाल छारवाले जी और ओम प्रकाश त्यागी जी, इन महानुभावों को बुला करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया। हम मौजूद हैं रानीबाग आर्य समाज मंदिर में। पहले मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली में बहुत सी मार्केटें मशहूर हैं। सरोजनी नगर मार्केट, कमला नगर मार्केट, रानीबाग मार्केट। रानीबाग मार्केट भी दिल्ली के बहुत टॉप की मशहूर मार्केटों में गिना जाता है। उसी मार्केट में स्थापित है ये आर्य समाज मंदिर। रानीबाग जैसी भव्य और पॉश कॉलोनी में जो ये मंदिर स्थापित है, इसके विषय में बताइए, ये कब स्थापित हुआ और इसमें क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं? वैसा यहाँ पे लगभग 55 वर्षों से ये आर्य समाज यहाँ पर है। 55 से भी अधिक वर्ष हो गए, लगभग 1957-58 के आसपास इस ज़मीन को लिया गया था और इस भूमि पे आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया था। माननीय उस समय हमारे पृथ्वीराज शास्त्री जी, माता प्रेमलता जी और देवी दयाल जी, उनसे पूर्व इन महानुभावों ने ज़मीन लेकर के इस भवन का निर्माण किया। और आर्य समाज में शुरू से ही बच्चों को संस्कारित करने का कार्य प्रायोरिटी पर किया गया। और यहाँ पर 2 महीने में जब गर्मी की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो सभी परिवारों के बच्चे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर आना अनिवार्य रहता था और संध्या हवन इत्यादि संस्कारों से ओतप्रोत करना उन महानुभावों ने यहाँ पर आरंभ किया, हमारे पूर्वजों ने। और आज 2001 से यहाँ पर बालकों का गुरुकुल संचालित किया जा रहा है। जो ये सभी बालक जो है आदिवासी क्षेत्रों से, आसाम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, स्थायी रूप से यहीं रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पास में ऐसे हमारे पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा। यहाँ पर इस समय हमारे पास जो बच्चे हैं वो फिलहाल ये हॉस्टल के रूप में यहाँ पे रहते हैं, पढ़ने के लिए कहीं पढ़ने के लिए जो है ऐसे हमारे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। इस समय 45 बच्चे जो है यहाँ मौजूद हैं। परमानेंट खाने और रहने का खर्चा बस आप जैसे भाइयों के सहयोग से होता है। यहाँ पर जो हमारे आसपास के नागरिक है, सभी मार्केट के क्षेत्र के, पीतमपुरा लोग के क्षेत्र के लोग, वो सभी इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। राशन इत्यादि हो, चावल हो, आटा हो, दाल हो, सभी के सहयोग से ये काम चल पा रहा है। तो हमारी महिला टीम की है, हमारी मंत्री यहाँ पे खट्टर साहब अपने बूते पे नहीं कर रहे हैं, सब भाइयों बहनों सभी का सहयोग होता है जी। कार्य कभी भी कोई भी काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, सभी का सहयोग मिलता तभी कार्य होते हैं। तो आसपास के ना केवल आर्य समाज के लोग बल्कि जो आसपास लोग रहते हैं उनका हमें पूरा सहयोग, गैर आर्य समाजी भी मदद करते हैं। जी बिल्कुल, पूरी सभी मदद करते हैं। आर्य समाजी होना या गैर आर्य समाजी कोई हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। आर्य समाजी का मतलब ये है कि उनको श्रेष्ठ पुरुष बनाना, श्रेष्ठ पुरुष बनाने की तरफ हम चलते हैं। तो सभी श्रेष्ठ पुरुष जो है इस कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। तो जो 45 बच्चे रहते हैं उनका तो होता ही है सहयोग, लेकिन इस समय जो 19 मई से 28 मई तक का जो हमारा 40वां वैचारिक क्रांति शिविर चल रहा है, इसमें 400 छात्र छात्राएँ जो है विभिन्न 13 राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो एक टारगेट रहता है वो आदिवासी क्षेत्रों में ही विद्यालय खोलने का रहता है। तो हमारे इस समय 18 विद्यालय चल रहे हैं, CBSE लेवल के बड़े विद्यालय भी हैं जिसमें आसाम, नागालैंड आदिवासी जो होते हैं, जी उन्हीं क्षेत्रों में विद्यालय चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम एक लिमिटेड बच्चों को यहाँ पर बुला पाएंगे, तो इसीलिए हमने उन्हीं क्षेत्रों में विद्यालय खोले। आसाम में इस समय 7 विद्यालय हमारे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में विद्यालय चल रहे हैं,
झारखंड में विद्यालय चल रहे हैं। तो इस प्रकार से उन विद्यालयों हम उन विद्यालयों पे अभी आते हैं। आर्य समाज मंदिर रानीबाग में क्या क्या सुविधाएं आपने रखी हुई हैं? आर्य समाज रानीबाग में बच्चों के रहने की पूरी सुविधा है और उनका खाना पीना जो है पूरा अच्छे स्तर का खाना पीना रहता है। और इसके साथ साथ इनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेज है स्कूल से आने के बाद 2:30 बजे जब ये बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना पीना खाने के बाद लगभग 4 बजे से लेकर के इनकी 6 बजे तक की इनकी क्लास रहती है और 6 बजे से 7 बजे तक धर्म शिक्षा की क्लास रहती है। उसके बाद भोजन इत्यादि करने के बाद ये बच्चे रात को अपना होमवर्क करके 11 बजे जो है इनका सोने का कार्यक्रम रहता है। तो ये दिनचर्या हमारे बच्चों की है। सभी बच्चे हवन इत्यादि करके जाते हैं और शाम को फिर से एक बार हवन की दिनचर्या बनी हुई है। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हवन और 7:30 के बाद जो है ये बच्चे अपना भोजन इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर के और अपना होमवर्क करने के बाद सफाई इत्यादि सभी बच्चे खुद ही अपने कमरे ही देखने में आया खट्टर साहब के लोगों ने आर्य समाज मंदिर में जनरल पब्लिक के लिए डिस्पेंसरी वगैरह ओपन करी हुई है। यहाँ पे आपका यहाँ हमारे पास स्थान का अभाव है। पहले हमारे पास डिस्पेंसरी चला करती थी, लेकिन 2001 में जब गुरुकुल से के माध्यम से जब बच्चे यहाँ पर रहना शुरू हुए तो हमारे पास जगह कम थी। बच्चों को जो बड़े बच्चे हमारे पास आते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे आते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उनको हमें अलग कमरे की व्यवस्था देनी होती है ताकि उन बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए हमने उन बच्चों को जो है वो अलग अलग कमरे की व्यवस्था दी हुई है। 10वीं के बच्चे अलग कमरे में रह करके जो है पढ़ते हैं और 11वीं और 12वीं के अलग अलग कमरों में बैठ करके पढ़ते हैं। इसलिए हमारे पास जगह की कमी के लिए हमने डिस्पेंसरी जो है वो हमें बंद करनी पड़ी थी 2001 में। ठीक है। आपका यहाँ पे 10 दिन का शिविर चल रहा है, इसमें क्या कोई सहयोग के लिए किसी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा कि देखो 400 बच्चे भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सभी बच्चे यही उन क्षेत्रों में जाकर के कार्यकर्ता का रूप लेते हैं। यही युवक युवतियाँ जो है जिस समय राष्ट्र प्रेम की भावना से जागृत होकर के ओतप्रोत होकर के और यहाँ की भारतीय संस्कृति को साथ लेकर के वहाँ जाते हैं, तो यही बच्चे वहाँ जाकर के बालवाड़ी खोलते हैं, यही बच्चे एकल विद्यालय खोलते हैं, यही बच्चे हमारे बड़े होकर के विद्यालयों को संचालित करते हैं। इन्हीं में से कार्यकर्ता निकलते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि ये मिनी भारत जो आज हमारे यहाँ रानीबाग में इकट्ठा हुआ है, इनके सहयोग के लिए राशन इत्यादि के रूप में आप कर सकते हैं, कपड़ों के रूप में आप कर सकते हैं और इनको पुस्तकों के रूप में भी, स्टेशनरी के रूप में भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि रानीबाग आर्य समाज में आइए, इन बच्चों का सहयोग करिए और इन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारा सहयोग करिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आकर के इन बच्चों की गतिविधियों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।